अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी ये स्टार्ट करते हैं इस न्यू टास्क को। अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्यूरी जो हमारी है ये 5-6 वर्ड्स पे मुश्तमिल है, तो आपको वर्ड बाय वर्ड पहले इसको समझना होता है। तो ये फ्लावर वेस की अगर हम बात करें तो वेस आपको पता है कि गुलदान को बोलते हैं हम, तो फ्लावर वेस जो फूलों का गुलदान हो। और प्रिंटेबल टेम्पलेट, प्रिंटेबल से मुराद है कि उसे एक प्रिंटेबल फॉर्म चाहिए उसकी ना। प्रिंटेबल टेम्पलेट मतलब उसे एक ऐसा पेज चाहिए जिस पे ये बनी हो और वो प्रिंट कर सके। तो अगर आप इसको सर्च करें तो देखें आपको वही एग्जैक्टली वही शो हो रहा है। अब आगे चलें जी। इसका हम जब पेज देखते हैं तो हमें यहाँ नज़र आता है कि एनग्रेव्ड एंगेजमेंट मसाज एल्यूमिनियम बेस। तो ये फिज़िकल चीज़ है और ये ऑलरेडी एनग्रेव्ड है और उसे प्रिंटेबल टेम्पलेट चाहिए, जो कि ये वो चीज़ नहीं है। मतलब एक फ़िज़िकल चीज़ और एक पेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो इसको हम नॉट रेलिवेंट करेंगे। अच्छा जी अल्ट्रा एस्किलेंटी। स्केलेंट इज़ अ पॉपुलर रनिंग शूज़ नॉन। अब ये आप देख रहे हैं एक रनिंग शूज़ है फॉर इस कंफर्टेबल फिट एंड रिस्पॉन्सिव कुशनिंग। तो बेसिकली ये इसको हम एक एज अ ब्रांड भी ले सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये एक शूज़ है जिसकी मल्टीपल टाइप्स हैं। 3 भी है, 2.5 उसका साइज़ है, और एस्किलेंटा 3, एस्किलेंटा 2, मतलब इसके मुख्तलिफ वर्जन आए हैं। तो इस टाइम जो लेटेस्ट वर्जन है वो एस्किलेंटा 3 है और हमें वही शो हो रहा है। तो ये एग्जैक्ट मैच हो जाएगा क्यूरी में, क्योंकि वो यूज़र एक शूज़ की टाइप को देख रहा है और हम एग्जैक्टली वही शूज़ उसे ऑफ़र कर रहे हैं। होम मेड सोप विदाउट लाई। अब घर का बना हुआ सूप जिसमें लाई ना हो, अब लाई क्या चीज़ है ये हमने देखना होगा। लाई, अच्छा इसमें उसने मांगा है विदाउट लाई और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लाई मौजूद है। तो एट्रीब्यूट मिसमैच नहीं है, ये बेसिकली उसकी ना यूज़र की जो डिमांड है उससे बिल्कुल अपोजिट हो गया। उसने मांगा है कि हमें मुझे सोप चाहिए जिसमें लाई ना शामिल हो, लेकिन हम उसे सोप दे रहे हैं जिसमें एक्चुअली लाई शामिल है, तो ये नॉट रेलिवेंट हो जाएगा। विल्टन ट्रीट पैंस। अच्छा इसमें आपने नॉट रेलिवेंट करते हुए ये ध्यान रखना है कि वो चीज़ उसकी अल्टरनेट तो नहीं है, मतलब उसकी यूज़र की रिक्वायरमेंट पूरी तो नहीं कर रही, लेकिन लाई के साथ वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही उसकी, तो इसलिए ये नॉट रेलिवेंट में चला जाएगा। कोई ऐसी चीज़ जो यूजेबल ना रहे यूज़र के लिए उसकी क्यूरी के अगेंस्ट, तो वो नॉट रेलिवेंट होती है। अगर वो अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकता है तो वो अल्टरनेट में जाएगी। अच्छा विल्टन ट्रीट पैंस। ट्रीट के लिए ये पैंस बने हुए हैं जिसमें मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, मतलब ये बेसिकली वो बर्तन है, वो टेम्पलेट है जिसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना बेक कर सकते हैं। तो विल्टन के ट्रीट पैंस हैं। अब यहाँ पे हमें क्या ऑफ़र हो रहा है, विल्टन मिनी स्कल ट्रीट केक्स ब्राउनी केक पैंस, तो ये केक पैंस ही हैं। तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ इसमें देखने है कि यूज़ ना हो। हाँ जी ये यूज़ है, कंडीशन यूज़ होने की वजह से ये अल्टरनेट ऑप्शन, सॉरी, कंडीशन यूज़ होने की वजह से ये अल्टरनेट ऑप्शन हो जाएगा। अगर न्यू होता तो एग्जैक्ट होता। डाइनिंग रूम चेयर पैड्स 16 मल्टीप्लाई बाई 18। तो डाइनिंग रूम के चेयर पैड्स हैं, उनका साइज़ भी है 16-18, ये आपने देखना है। चेयर के ऊपर जो रखने वाले पैड्स होते हैं बेसिकली उनकी बात कर रहे हैं। वेरिफिकेशन हो गई जी। अच्छा जी, स्पॉन्ज वाटर प्रूफ सीट कुशन सूटेबल फॉर किचन चेयर कुशन फॉर डाइनिंग रूम एंड ऑफिस। चलिए ये तो पैड तो है डाइनिंग रूम के लिए, लेकिन आप इसमें फर्दर देखते हैं कि साइज़, हमारा साइज़ जो है वो देख सकते हैं 16x18 है, 16x18 का साइज़ है। तो यहाँ पे हमें जो साइज़ ऑफ़र मुख्तलिफ मिल रहे हैं, यहाँ पे उसका साइज़ क्या है जी, ये ट्रू टू साइज़ है। यानी कि ट्रू टू साइज़ ऐसी कैसी चीज़ होती है जो मुख्तलिफ साइज़ पे फ़िट आ सकती है। तो इस सूरत में अभी ये हमें साइज़ का जो एट्रीब्यूट है वो मिस मैच नहीं मिला। ट्रू टू साइज़ से मुराद होता है कि कोई चीज़ जो मुख्तलिफ चीज़ों में फ़िट आ सके, लेकिन ये अब ये सेंटीमीटर्स में इसका साइज़ दिया गया है यहाँ पे, लेकिन ये 16x18 इंचज़ है। अब 16 इंचज़ इंटू अगर हम 16 इंचज़ टू सेंटीमीटर, तो ये तकरीबन 40 इंचज़ ही बनता है।
और 16x18 है, तो अब 18 को आप देखें ट्रू टू साइज़, ये 45 बनता है और यहाँ पे है 39। तो बेसिकली ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, लेकिन ये ट्रू टू साइज़ है, ये अल्टरनेट के तौर पे यूज़ हो सकता है। ट्रू टू साइज़ से मुराद ऐसी चीज़ होती है जो थोड़ी बहुत एडजस्ट हो सकती है, यानी कि ये नर्म है तो इसको आप उधर रख तो सकते हैं, एज अ अल्टरनेट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मैन वैलेंटाइन गिफ्ट्स आइडियाज़, तो मैन के वैलेंटाइन गिफ्ट्स उसे चाहिए, आइडियाज़ मांग रहा है, पर्सनलाइज प्रिंट। अब ये गिफ्ट हो सकता है वैलेंटाइन का, क्योंकि जो शराब वगैरह के ग्लासेस होते हैं, वाइन के ग्लासेस होते हैं, ये नॉर्मली इस तरह की एमओ रिलेटेड चीज़ें, तो ये मेंस के गिफ्ट होते हैं। तो अगर आप उसे वैलेंटाइन पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। वो आइडियाज़ मांग रहा है तो आप अल्टरनेट के तौर पे उसे वो एग्जैक्ट प्रोडक्ट दे रहे हैं, आइडिया तो नहीं दे रहे लेकिन उसे चीज़ वो दे रहे हैं, तो उसका मसला हल हो सकता है। सीलिंग लाइट फिक्सचर्स, ये मुख्तलिफ फिक्सचर होते हैं जो हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं सीलिंग लाइट के में फिक्सचर्स। अच्छा ये है कि असेंशियल टॉवल रैक विद इंटीग्रेटेड टॉवल बार क्रोम। अब ये टॉवल रैक है जिसमें आप टॉवल हैंग करते हैं, ये देखें आप, तो ये सीलिंग लाइट फिक्सचर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये नॉट रेलिवेंट हो जाएगा। अच्छा अब ये क्यूरी आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इंग्लिश में नहीं है, स्केयर बूट्स फॉर मैन प्राइसेस, तो ये किसी और लैंग्वेज में क्यूरी अगर आप देखें तो ये लैंग्वेज है स्पेनिश, तो इसलिए इसको हम नॉन इंग्लिश कर देंगे। अच्छा मैप अर्थवर्क, ये क्यूरी सर्च करते हैं, मैप अर्थवर्क क्या है बेसिकली, द मैप ग्रुप कंपनीज, मैप अर्थवर्क लिमिटेड, ये बेसिकली ये एक कंपनी का नेम है, ब्रांड नेम है। अब आप देखते हैं हम वॉल मैप, तो मैप अर्थवर्क ये कंपनी है जो कि काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है बेसिकली मुख्तलिफ़ किस्म के, जबकि ये एक मैप है जो कि बिल्कुल उसके अपोजिट क्यूरी है, मतलब एक मैप तो ऑफ़र कर रहा है लेकिन वहाँ वो एज अ नेम एज अ ब्रांड यूज़ हो रहा है, ना कि मैप के तौर पे यूज़ हो रहा है। यूज़ ट्रैक्टर चैंडलर्स एरिजोना, AZ से मुराद ये अमेरिकन स्टेट एरिजोना का शॉर्ट है, ट्रैक्टर चैंडलर्स। तो हम देखते हैं कि ट्रैक्टर चैंडलर्स जो हैं क्या होते हैं। एक सेकंड ज़रा दोबारा इसको सर्च करते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रैक्टर चैंडलर्स क्या है। मैं ट्रैक्टर चैंडलर्स देखता हूँ जी, अगर इसके इमेजेस में मैं जाऊँ तो ये आई थिंक इस टाइप का ट्रैक्टर है जिनके साथ ये फर्दर ना इनके साथ ये चीज़ लगी होती है फ्रंट पे, इसको चैंडलर ट्रैक्टर कहते हैं। तो अब उसको वो चाहिए एरिजोना स्टेट के अंदर। अब है उसी टाइप का ही, लेकिन ये यूज़ नहीं है। उसने स्पेसिफिकली मांगा है कि मुझे यूज़ ट्रैक्टर चाहिए, तो हम यूज़ उसे नहीं दे रहे लेकिन हम उसे अल्टरनेट ऑप्शन दे रहे हैं, एक न्यू ट्रैक्टर दे रहे हैं। टॉप परफ्यूम्स कार्टियर, कार्टियर, अच्छा टॉप जो क्यूरी है बेस्ट टॉप प्रोडक्ट्स, ये वो इस तरह की, ये मुझे नॉन इंग्लिश क्यों लग रही है, नहीं नॉन इंग्लिश नहीं है ये। अच्छा ये कार्टिरियर कंपनी का ही परफ्यूम है, आप ये देख सकते हैं, ये ब्रांड यहाँ पे मेंशन है ना, कार्टिरियर। तो अब उससे चाहिए टॉप। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में। अच्छा ये देखिए जी, द सर्च क्वेरी करस्पॉन्ड टू प्री परचेज रिसर्च रिव्यूज़ टॉप प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, ये होती है जी प्री परचेज, जब यूज़र अभी लेना चाह रहा होता है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सर्च कर रहा होता है। तो इस सूरत में हम क्या लगाते हैं, चूज़ क्लोज मैच। तो इफ़ सर्च क्वेरी करस्पॉन्ड टू प्री परचेज रिसर्च, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आप फर्दर नीचे चले जाएं तो अभी टॉप से मुराद यह है कि उसकी प्री परचेज रिसर्च है, तो हमने उसे एक उसी टाइप की चीज़ दी है, तो ये क्लोज मैच में चली जाएगी उस डॉक्यूमेंटेशन में जो दी गई वजह है उसकी वजह से। अच्छा आगे आगे प्लस साइज़ टॉप्स, प्लस साइज़ की उसके टॉप्स हैं। अब इसमें साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्लॉथिंग और शूज़ में, मैंने आपको बताया था। अब अगर आप जाएँ कंट्रोल क्लॉथिंग, क्लॉथिंग शूज़ साइज़, ये देखें
क्लॉथिंग, शू साइज, जेंडर या कलर जब भी आ जाता है तो इसका मिसमैच होना नॉट रेलिवेंट में आ जाता है, ठीक है। ये बहुत इसका ख्याल रखना है इन 3-4 चीज़ों का। अब ये इस तरह टॉप्स हैं, टॉप तो बेसिकली क्लॉथेज हैं, तो इसमें प्लस साइज उसने कहा है। अब रोमन वुमन प्लस साइज फैब्रिक स्क्विन P/T। अब टॉप्स क्या होती हैं? टॉप्स तो बता रहा है कि रेफर टू क्लॉथिंग एंड डिजाइन इंडिविजुअल हु वियर लार्ज साइजेस टिपिकली। टॉप्स होती हैं बेसिकली किसी भी ना जो लेडी वियर करती हैं, जो अपर पे जो चीज़, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मतलब इसमें लोअर नहीं इंक्लूड होता, सिर्फ ऊपर वाली जो शर्ट या कमीज़ या उसको कह सकते हैं। इस सूरत में टी है और यह है भी प्लस साइज़, तो हम इसे एग्जैक्ट कहेंगे क्योंकि ये अपर पोर्शन में वियर के लिए इस्तेमाल होती है। अब बास्केटबॉल इक्विपमेंट, अब बास्केटबॉल इक्विपमेंट देखें जी। बास्केटबॉल इक्विपमेंट एक वाइड कैटेगरी है, इसमें कुछ भी आ सकता है। मैन बास्केटबॉल डिफेंडर, डमी ट्रेनर, तो ये भी ट्रेनर के लिए इक्विपमेंट ही है बास्केटबॉल का, तो इसे एग्जैक्ट कहेंगे क्योंकि इक्विपमेंट में आप उनसे कुछ स्पेसिफाई चीज़ नहीं की कि उसे क्या चीज़ चाहिए, तो अब कोई भी चीज़ आ गई तो वो एग्जैक्ट में ही काउंट होगी। अब हम इसको एंड करते हैं जी। देखें जी माशाल्लाह अभी भी नया मेरी स्किल रिटेन कर रही है।